आपको नॉलेज नहीं तो वीडियो ना बनाओ। मुझसे कहा गया है कि जब मुझे नॉलेज नहीं तो मैं वीडियो बनाना बंद करूं, और ये इस शख्स ने कहा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैंने नाम हाइड किया हुआ है क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि डिस्प्ले करूं कि किसने ऐसी बात लिखी है। और आगे इसने लिखा है चैट जीपीटी से पूछो। दोस्तों दरअसल बात अजंता केव्स के बारे में है। जो मैंने वीडियो बनाई थी अजंता केव्स के बारे में वो आपने देखी होगी। शायद ये उससे मुतफिक नहीं है, उससे एग्री नहीं करते, तो अब ये मुझसे कहते हैं कि आप वीडियो बनाना ही बंद करो क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। इस बात का आंसर तो मैं इसको वीडियो के लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले जो इसने आगे बात लिखी है वो ये कि चैट जीपीटी से पूछो अजंता केव्स वटाका पीरियड में बनी है। ये लिखता है कि वो इस पीरियड में बनी है। गुप्ता पीरियड उसके बाद आया था जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करी गई। बस इसने डिक्लेरेशन लिखा है लेकिन असल में डेकोरेशन है करी है। तो दोस्तों इसने बात की है चैट जीपीटी की, तो चलिए जी चैट जीपीटी से ही पूछते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें किस तरह अंडरस्टैंड कराते हैं अजंता केव्स के बारे में। दोस्तों अजंता केव्स के बारे में यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये टेक्स्ट लिखा गया है और इसमें लिखा गया है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड 5th and 6th century AD many more richly decorated caves were added to the original group। तो ये टेक्स्ट जो है हमने चैट जीपीटी से पूछा और समझने की कोशिश की कि चैट जीपीटी इस वाले टेक्स्ट के बारे में क्या कहता है। तो चैट जीपीटी से हमने पूछा एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। यही टेक्स्ट हमने चैट जीपीटी में लिखा और इससे कहा कि हमें इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन कीजिए। तो चैट जीपीटी हमें आगे क्या लिखता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चैट जीपीटी इसको ब्रेक डाउन करता है और आगे लिखता है बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स एट अजंता। देयर आर caves carved into a rocky hillside in Ajanta which is a place in India। आगे लिखता है ये 2nd and 1st century BC। A long time ago between 200 BC and 100 BC some caves were made there। People who followed Buddhism a religion used these caves। फिर चैट जीपीटी आगे लिखता है गुप्ता पीरियड 5th and 6th century AD many years later between 400 and 600 AD more caves were built there। This was during the time of Gupta Empire, a famous dynasty in ancient India। तो चैट जीपीटी लिखता है कि और कुछ केव जो हैं वो बिल्ट की गई। तो ये इस बाई के लिए आंसर है, ये मैं नहीं कहता, ये चैट जीपीटी इसको एक्सप्लेन करता है कि और केव जो हैं वो बनाई गई जो कि गुप्ता पीरियड में बनाई गई। आगे इसमें लिखा गया है रिचली डेकोरेटेड केव्स। These new caves were made very beautiful। They had lots of decoration like sculptures, paintings, carvings। They were much fancier than the older ones। यानी जो नई केव्स बनाई गई गुप्ता पीरियड में ये और ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई, इनमें पेंटिंग्स वगैरह की गई, और जो पुरानी केव्स थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी या खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जो नई केव्स बनाई गई वो खूबसूरत थी। आगे चैट जीपीटी इसको एक्सप्लेन करता है। सो बेसिकली पीपल मेड केव्स फॉर बुद्धिस्ट टू यूज a long time ago and later on more caves were built that were even more beautiful and fancy। आगे फिर मैं इसको पूछता हूँ What does the word added here mean during this। तो मैं इसको ये सेंटेंस फिर से देता हूँ और इसको कहता हूँ कि इसमें एडिड का क्या मतलब है। तो चैट जीपीटी आगे लिखता है In the context of the sentence, the word added means that more richly decorated caves were constructed and included alongside the original group of caves existed earlier। फर्दर इसको ये एक्सप्लेन करता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड न्यू केव्स वर बिल्ट एंड बिकम द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ अजंता केव्स। ये चैट जीपीटी इसको एक्सप्लेन करता है। अब बात मैं उनसे कहना चाहूँगा जो कि चैट जीपीटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे में लिखा होता है
चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। तो ये आप याद रखेंगे, जो भी रिजल्ट चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करता है तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। चैट जीपीटी आप सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो सोर्स जो आपका होना चाहिए वो ऑथेंटिक आपका सोर्स होना चाहिए। और जो यूनेस्को है जिसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस या फिर दर्जा दिया, तो ये जो लाइन्स हैं जो मैंने इसको यहाँ से ही प्रोवाइड की, ये हमने यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हैं। और ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को ऑथेंटिक माना जाता है, ना कि किसी दूसरी ऐसी वैसी वेबसाइट पे अगर कोई डेटा लिखा है तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ये यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर अजंता केव्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है, जो हमने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे इन्होंने एक बात की है कि एक वेबसाइट से नहीं होता। तो एक वेबसाइट हो या हज़ारों वेबसाइट्स हों, जो ऑफिशियल होता है उसी को फिर माना जाता है। हाँ, अगर आपके पास NCERT की बुक है और उस बुक में लिखा है कि अजंता केव्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड में नहीं बनाई गई थी, गुप्ता पीरियड का उसमें कोई हाथ नहीं है, तो उसको भी ऑथेंटिक माना जा सकता है। आगे किसी ने और एक कमेंट लिखा था, लेकिन बाद में उसने अपना कमेंट डिलीट किया। उसने लिखा था कि आपको एक्सकवेशन की मीनिंग ही नहीं पता। तो उसके लिए एक्सकवेशन की मीनिंग मैं लेके आया हूँ। अगर आप डिक्शनरी कभी खोलते हैं तो एक्सकवेशन के कई सारे मीनिंग्स हैं। मेकिंग हॉलो बाय कटिंग, स्कूपिंग, डिगिंग, या इसी तरह आप देख रहे हैं तो द कैविटी फॉर्म्ड बाय कटिंग, डिगिंग और स्कूपिंग। इसी तरह आप देख पा रहे होंगे एन अनकवर्ड कटिंग इन द अर्थ। आगे बहुत सारी मीनिंग्स दी गई हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च दैट अनअर्थ्स बिल्डिंग्स, टॉम्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो वो ज़मीन के नीचे से कोई बिल्डिंग होती है, इमारतें होती हैं, उनको वो अनकवर करते हैं, उनको निकालते हैं, तो उसको भी एक्सकवेशन कहते हैं। तो इसी तरह कई सारे मीनिंग्स हैं एक्सकवेशन के, जो आप देख पा रहे होंगे। अब लास्ट वाली बात मेरी जो है इस भाई के लिए रहेगी जिसने कहा था कि आपको नॉलेज नहीं। बेशक मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूँ, क्योंकि इंसान आखिरी लम्हे तक यानी मरने के वक्त तक सीखता ही रहता है। कोई इंसान इस दुनिया में कंप्लीट नहीं जो ये कहे कि मेरे पास सारे इल्म हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर कोई ऐसा दावा करता भी है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो वो शायद इंसान नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। इंसान गलतियाँ भी करता है, इंसान सीखता रहता है और इंसान को सीखना भी चाहिए। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा था कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं यहाँ पर आया हूँ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। नो डाउट मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और जब कोई गलती मुझे लगता है कि हुई है तो मैं फौरी तौर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कि पिछली वाली वीडियो में कहीं पर गलती हुई तो उसका करेक्शन ऐसा है। और यहाँ पर भी अभी भी मैं आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स है, कोई सोर्स है जो ये प्रूव करे कि गुप्ता पीरियड में नहीं बनाई गई है, तो मैं उसको अपलोड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा उस पर। हालांकि यूनेस्को की वेबसाइट पे क्या लिखा है वो आपने देखा। अब जो JKSSB के एक्सपर्ट्स हैं वो उसका क्या आंसर रखेंगे या क्या नहीं रखेंगे वो हम JKSSB पर ही छोड़ते हैं, उन्हीं को डिसाइड करना है। फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, बहरहाल डिसाइड तो JKSSB को ही करना है कि क्या आंसर आएगा या फिर क्या आंसर नहीं आएगा, ये हम उन्हीं पे छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करेंगे कि मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मुझसे कुछ सीखें। इसको हम किसी अदर वे में ना लें, अपने इस प्लेटफॉर्म को या अपनी इस इंटरेक्शन को। होप कि हम जब भी आएंगे तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर किया करेंगे, ना कि ये पूछेंगे कि आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, पहले जाओ बैठो या कुछ इस तरह। तो ये अच्छा नहीं लगता। आप स्कॉलर्स हैं,
आप पढ़े लिखे हैं, आप अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो एज स्कॉलर, एज स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, हमें यहाँ पर नॉलेज को प्रमोट करना होगा, एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा, ताकि हम आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सके, ना कि हम एक दूसरे को गलत कमेंट्स करके नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।